अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई भी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम किस तरह से आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमारे पास कोई कंपाउंड दिया जाए, सपोज करिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है CHO, ये OH, ये CH3 और ये H। तो ऐसे कंपाउंड में सबसे पहले हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम लोग 3 रूल पढ़ते हैं। पहली रूल ये होती है कि किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक नंबर होता है, वह मैक्सिमम एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है। मतलब कि जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मैक्सिमम होगा वह एलिमेंट्स जो होगा नंबर 1 पोजीशन पर होगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि जिससे अगर मान लीजिए कि हमारे पास जैसे में एग्जांपल में अगर हम दें तो आयोडीन हो गया सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन के बाद से फिर आता है ब्रोमीन के फिर बाद आता है क्लोरीन, इस तरह से ऑक्सीजन, उसके बाद से लास्ट में आता है हाइड्रोजन। मतलब कि सबसे मैक्सिमम, जरूरी नहीं है कि आयोडीन ही इसके बाद, इसके पहले भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है उसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज जो दूसरी बात आती है कि जो भी किसी भी एलिमेंट्स के साथ, जैसे में अगर जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसमें CH3 का होल थ्राइस C, ये सबसे ज्यादा, फिर CH3 का होल ट्वाइस, उसी तरह से CH2CH3। मतलब कि जो भी हमारे पास कायरल कार्बन से जुड़े हुए एटम्स होंगे उसकी पहले लोकेशन देखेंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है वो डिसाइड करेगा कि हमारे पास किस हिसाब से कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है बॉन्डिंग का। अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये एक तरह की ऐसी स्थिति होती है कि किसी भी एलिमेंट्स में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन के साथ अगर ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसी स्थिति में एक कार्बन और जितना ट्रिपल बॉन्ड होगा उतना हुआ एलिमेंट होगा। मतलब हम मानने के लिए क्या मानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में नाइट्रोजन के साथ, ये जो नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, मतलब नाइट्रोजन की संख्या 3 नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर इसी तरह से अगर ऑक्सीजन इसके पास डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमको मिलेगा कि ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, इसको मानेंगे। जब एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन होगी तो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 और 8 लेके चलेंगे। मतलब इस तरह से अगर ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि हमारे पास CH2OH है, तो इसका मतलब कि कार्बन, उसके साथ में एक ऑक्सीजन और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मतलब ये हमारे पास जो जितने बॉन्ड की संख्या होगा वह उसको रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास क्या है, और कि उसकी संख्या उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे में अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो इस कंपाउंड में अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले यहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, नीचे हाइड्रोजन, यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अभी हम आगे सीखेंगे कि किसी भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 रूल फॉलो करते हैं। रूल क्या होती है कि सबसे पहले देखते हैं कि मिनिमम प्रायोरिटी वाला जो संख्या, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो, वो सबसे बॉटम पे होना चाहिए, सबसे बॉटम पे होना चाहिए। मतलब जिस एटम का एटॉमिक नंबर, जो एटम या जो भी कंपाउंड दिया गया है उसका अगर एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है तो मतलब सब उसको कहां होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए।
मतलब कि अगर मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में जब हम डिसाइड करेंगे तो क्या करेंगे, इस कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। मतलब कि ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो भी कहानी मिला, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन की संख्या 1 मिला, मतलब कि इसकी एटॉमिक नंबर जब सबसे मिनिमम एटॉमिक नंबर मतलब मैक्सिमम पायरिटी नंबर, मतलब इसको देंगे 4 और मैक्सिमम एटॉमिक नंबर तो मिनिमम पायरिटी नंबर, मतलब इसका नंबर हो गया 1। अब लड़ाई होगी इनके और इनके बीच में, किसको 2 दे किसको 3 दे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि जब अब कार्बन, ये चूंकि एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन किसे कहते हैं कि जिस कार्बन से जुड़े हुए सभी ग्रुप अगर अलग अलग होते हैं तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन से जो भी एलिमेंट जुड़े हुए हैं, यहां एक कार्बन यहां पर एक कार्बन, अब इससे जुड़े हुए एलिमेंट्स को देखेंगे तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, मतलब यहां पर कैलकुलेट कितना करेंगे 2 ऑक्सीजन, मतलब एक का एटॉमिक नंबर 8, एक का एटॉमिक नंबर 8 और यहां पर एक हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1। यहां पे जो है एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब सबका एटॉमिक नंबर 1। तो ऐसे कंडीशन में कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया। इसके बाद जुड़ा हुआ एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसकी एटॉमिक नंबर देखेंगे और इसका एटॉमिक नंबर से डिसाइड करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मिला, अब इस कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 8 है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया तो इसको दे देंगे 2, सॉरी ठीक है 2 और इसको दे देंगे 3। अब इसके बाद देखेंगे यहां है 1, यहां है 2 और यहां है 3, मतलब चलता किस दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वह एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसमें हम पहला रूल क्या पढ़ लिए कि मिनिमम एटॉमिक नंबर या मिनिमम एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड एट बॉटम, मतलब मिनिमम एटॉमिक नंबर कहां पे हो, बॉटम पे हो। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे कंपाउंड में जो भी हमारे पास मिलेगा उसे आप सबसे सिंपल तरीके में उसके पहले देखेंगे कि इसकी नंबरिंग कर लेंगे एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर का जब नंबरिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर देखेंगे कि किस दिशा में पार्टिकल्स जो है, मतलब किस दिशा में इसकी रोटेशन हो रही है। ठीक उसी प्रकार अगर पहले रूल आ गया, दूसरा रूल क्या करता है, हमारे पास दूसरा रूल क्या आता है कि अगर जो भी एलिमेंट्स, ये फर्स्ट रूल मिल गया कि जिसका एटॉमिक नंबर एक बॉटम। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है या कोई भी स्ट्रक्चर है, सेकंड रूल कहता है कि मिनिमम एटॉमिक नंबर एट टॉप। सपोज करें कि हमारे पास ये कंपाउंड हाइड्रोजन, यहां से COOH, यहां से मिल गया CHO, यहां मिल गया CH3। अगर आप रूल नहीं पता है तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकालेंगे आप, मतलब ये स्ट्रक्चर हमको ऐसे मिला, ये कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां से मिल गया हाइड्रोजन, अगर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहां पर मिल गया कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर हमें रूल नहीं पता है तो यहां एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक, एक तरफ इथाइल और एक तरफ अल्डिहाइड, मतलब चारों ग्रुप क्या है इसके अलग अलग है। जब चारों ग्रुप अलग अलग है तो ये बन गया हमारे पास कायरल कार्बन। ठीक है, जब ये कायरल कार्बन बन गया तो ऐसे कंडीशन में हम कंपाउंड को छांट के निकालेंगे। अब इसमें अगर हम नॉर्मली देखें तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर 1, पहला एटॉमिक नंबर 1, इस कार्बन का 6, इस कार्बन का 6 और इस कार्बन का 6, मतलब कि एटॉमिक नंबर 3 का सेम हो गया, 1 का सबसे कम हो गया। तो जब इसकी जनरल मार्किंग करेंगे तो ये मिलेगा इसको 4 नंबर। कभी कहे मिनिमम एटॉमिक नंबर को हम सबसे मैक्सिमम नंबर देते हैं। अब इसके बाद इन तीनों में लड़ाई शुरू होगी। इन तीनों में लड़ाई शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे कि सबसे पहला कंसेप्ट कि जब हमारे पास एटॉमिक नंबर, मिनिमम एटॉमिक नंबर बॉटम पे हो, मतलब ऐसे कंडीशन में इसका, ये एटम्स का मिनिमम एटॉमिक नंबर होगा। और ये कहां पे है,
टॉप पे है। जब ऐसे कहानी होता है तो कंपाउंड को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, और इंटरचेंज 180 डिग्री पर करते हैं। 180 डिग्री का मतलब हुआ कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो भी हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर हमको मिला, उस स्ट्रक्चर को हम पूरा रोटेट कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, एक तरफ हमारे पास ये CH3 है, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां हाइड्रोजन है, ये हमारे पास अल्डिहाइड है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और नीचे की तरफ जो है हमारे पास मेथेन है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो पूरी संरचना इसे पकड़ के क्या करेंगे, पूरे ऐसे ट्विस्टेड पकड़ के ऐसे रोटेट कर देंगे। जब स्ट्रक्चर पकड़ेंगे और ऐसे एक बार पूरा 180 डिग्री घुमाएंगे, तो 180 डिग्री घुमाने के बाद हमें क्या मिलेगा कि जो भी कंपाउंड हमें 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन था, गौर से समझिएगा, जो हाइड्रोजन था वो कहां आ जाएगा, नीचे, और ये CH3 जो होगा वो ऊपर। ये अल्डिहाइड जो था इस तरफ से चलाएगा इधर, और ये आ जाएगा इस तरफ। अब हमारे पास देखिए मिनिमम एटॉमिक नंबर आ गया कि नहीं बॉटम पे। अब हमारे पास कंपाउंड के स्ट्रक्चर मिल गया। अब ऐसे कंपाउंड का जब हमें स्ट्रक्चर मिल गया, जब एटॉमिक नंबर जब बॉटम पर आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है कि बाकी के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देखेंगे। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 6 और इसका 6 और इसका 1। अब चूंकि तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, तो अब इसके पड़ोस के एलिमेंट्स को देखेंगे। यहां पर इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 और 1 और 1। इसके साथ एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, मतलब एक डबल बॉन्ड है, मतलब कितना ऑक्सीजन काउंट करेंगे, 2 ऑक्सीजन, और इसके साथ 1 हाइड्रोजन। इसके पास देखें तो एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी, इसके बगल में भी 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। ऐसे सिचुएशन में जब काउंट करोगे तो एटॉमिक नंबर 1 1 1, इसके एटॉमिक नंबर 8 8 और 1, इसका एटॉमिक नंबर 8 8 और 1। मतलब कि जब इसके एटॉमिक नंबर को आप देखोगे तो इसके एटॉमिक नंबर 2 8 8 1, इसके पास 8 8 8 और 1 है, मतलब ये डोमिनेट कर गया। और क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। और बायोलॉजी की भाषा में बोले तो ये डोमिनेट कर गया, मतलब इसको दे दिया आप कितना, 2 नंबर, और इसको कितना दे दिए, 3 नंबर। और 4 क्यों दिखा कि काफी छोटा है, तो इसको दे दिया हम 4 नंबर। तो ये कैसे मिला आपको, 2 3 4। अब मिल गया हमारे पास सबसे, सॉरी, क्योंकि अब इसके बाद 2 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया। 4 नंबर क्या होता है कि जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होती है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे, हम यहां पर कुछ गलत किए, डिसाइड हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जो मिनिमम एटॉमिक नंबर उसको सबसे ज्यादा नंबर दो, ये मिल गया 4 नंबर। अब जिसका मैक्सिमम एटॉमिक नंबर उसे 1 नंबर देंगे, तो इसके पास ऑक्सीजन 8 8 और हाइड्रोजन 1, मतलब मैक्सिमम एटॉमिक नंबर यहां पे 2 8 8 1 है, यहां 3 8 8 1 है, मतलब एटॉमिक नंबर मैक्सिमम किसका आ गया, 1 नंबर। इसके पास बगल वाले के देखेंगे, चूंकि यहां पे सबसे ज्यादा उससे कम ये, तो इसको दे दिए 2 नंबर। इन तीनों की तुलना में इसमें उससे 1 1 1, इसको दे दिए 3 नंबर, और मिनिमम एटॉमिक नंबर मिल गया 4। फिर से समझिए करना क्या है इसमें कि जब तीनों, पहला चीज को आप पहले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। जो कायरल कार्बन था, इस कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, जो भी एलिमेंट्स है, उसका एटॉमिक नंबर लिखे। कैसे लिखे, जो ये कायरल है इसका एटॉमिक नंबर लिखे, इसका 6, इसका 6, इसका 6 और इसका 1। जिसका मिनिमम एटॉमिक नंबर होगा उसे मैक्सिमम नंबर देंगे। मैक्सिमम नंबर दिए 4, जिसका मैक्सिमम एटॉमिक नंबर उसको मिनिमम नंबर देंगे। अब चूंकि तीनों एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सिमिलर है, इसका भी जब एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। अब जो 6 6 तीनों में मिल गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके पड़ोस के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देखना शुरू करेंगे। जब यहां पर एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कितने ऑक्सीजन है। जब एक डबल बॉन्ड, यहां देखिए बताए थे कि जहां जितने डबल बॉन्ड की संख्या होती है वह उतना काउंट होता है। मतलब यहां पर एक डबल बॉन्ड है, मतलब कितने ऑक्सीजन काउंट करेंगे, 2 ऑक्सीजन काउंट करेंगे।
तो ऐसे कंडीशन में 8 8 और कितना, एक एक हाइड्रोजन यहां पर है। ऐसे कंडीशन में यहां पर 2 डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है, 2 2 2 8 और ये क्या, तो मतलब 3 8 और यहां पर कितने 8, 2 8, मतलब कि कंपेयर करें पड़ोस इस, चूंकि ये तीनों सेम है, अब इसके बाद वाले में सिमिलर करें तो ये 8 8 8 3 है, इसमें 8 8 2 है, मतलब ऐसी स्थिति में इसकी एटॉमिक नंबर जो है वह ज्यादा कर गया, तो इसको कितना नंबर दे दिए, 1 नंबर। इसके एटॉमिक नंबर जो है इनके तुलना में कम है और इनके तुलना में क्या है, ज्यादा है। यहां 1 1 1, यहां 8 8 1, तो इसको दे दिए 2 नंबर, ये छोटा तो इसको दे दिए 3 नंबर, 4 नंबर हमको ऑलरेडी मिला है, 1 2 3। शब्द का मैक्सिमम एटॉमिक नंबर की हमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, देखते हैं ये 1 2 3 हमारा कैसा स्पीड है, तो 1 2 3 का रोटेशन ऐसा है, तो ये मिल गया हमको एस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले रूल क्या मिला कि हमारे पास अगर बॉटम टॉप पे हो, पहला रूल हमने पढ़े कि जब हमारे पास कंपाउंड का मिनिमम पायरिटी कहां हो, बॉटम पे हो, कोई इंटरचेंज नहीं। जब हमारे पास मिनिमम पायरिटी टॉप पे हो तो हम सीधा रोटेट कर देंगे। लेकिन अगर तीसरे रूल हम जो पढ़ते हैं, वो तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल जो होता है कि इफ मिनिमम एटॉमिक नंबर एट मिनिमम एटॉमिक नंबर इन राइट साइड, सपोज करिए कि मिनिमम एटॉमिक नंबर राइट साइड में हो, मतलब कहानी कुछ इस तरह का कि अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास मिनिमम एटॉमिक नंबर राइट साइड का मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन यहां पे हो, यहां पर मिल गया क्लोरीन, यहां मिल गया ब्रोमीन और यहां पे मिल गया आयोडीन। आप गौर से देखेंगे तो इस एलिमेंट्स का काइरल सेंटर ये है, ये आपका एक काइरल सेंटर, मतलब कि जब हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर ये राइट साइड में है और इसका एटॉमिक नंबर मिनिमम एटॉमिक नंबर है और ये किधर है, राइट साइड में है, तो ऐसे और जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जो टॉप के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद इस स्ट्रक्चर को हम लोग राइट यानी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देते हैं। इसको फिक्स करके बाकी स्ट्रक्चर है उसे क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, तो मतलब ये आएगा यहां पे, ये आएगा यहां पे और ये आएगा यहां पे। मतलब जब क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमको, कुछ ऐसे मिलेगा, हाइड्रोजन आ गया नीचे, आयोडीन आ गया यहां पे, ऊपर के स्ट्रक्चर फिक्स रहेंगे और ब्रोमीन आ जाएगा यहां पे। अब जरा देखिए कि मिनिमम एटॉमिक नंबर आ गया कि नहीं बॉटम पे, हमें यही तो काम करना था कि हमें बॉटम पे लाना था। मतलब कि सबसे बड़ी चीज है कि जब हमें बॉटम पे मिल गया तो ये कंडीशन में अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, आयोडीन का, उसके बाद किसका, ब्रोमीन का, और फिर उसके बाद क्या, क्लोरीन। आपको ही पता है कि फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर क्या, आयोडीन। मतलब मैक्सिमम एटॉमिक नंबर आयोडीन का, तो इसको सबसे मिनिमम नंबर देंगे, उसके बाद ब्रोमीन का, तो उसके बाद का नंबर, और सबसे क्लोरीन का। अब मिल गया 1 2 3, फिर ये रोटेशन ऐसे हो गया, तो क्या हो गया, एस। तो अगर ये राइट साइड में है तो उसे क्या करेंगे, हम टॉप के एलिमेंट को कांस्टेंट करेंगे, जो बाकी एलिमेंट है उससे हम क्या कर देंगे, राइट साइड में क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देंगे। क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, उसके बाद एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के आधार पर उसे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन एलिमेंट मिनिमम है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उस एटम को सबसे कम नंबर देंगे, और जिसका सबसे कम होगा उसे सबसे ज्यादा नंबर देंगे। तो हाइड्रोजन का सबसे कम है, इसको 4 नंबर, आयोडीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसे 1 नंबर, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर उसके बाद क्लोरीन का। तो ये है कि यदि एलिमेंट्स किस दिशा में हो, अगर मिनिमम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट्स किधर हो, राइट साइड में हो। इसी का दूसरा जो रूल आता है कि जो हम लोग चौथे रूल के नाम से जानते हैं, जो इसका चौथा रूल जो है कहता है कि इफ मिनिमम एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड इन लेफ्ट साइड, अगर एलिमेंट्स या कंपाउंड किस दिशा में हो,
ये राइट साइड में था और किधर, लेफ्ट साइड में। मान लीजिए कि हमारे पास ये कंपाउंड है, यहां सपोज करिए कि मिल गया COOH, यहां मिल गया